This is the fifth question of arithmetic progression, which says find the nth term of each of the following APs. It has two parts. Let's move further with the first one. यहाँ आपको 5, 11, 17, 23 ये एक प्रोग्रेशन दिया है जिसमें आपको nth टर्म फाइंड आउट करना है। इसमें आपको क्या करना होता है, जब भी कोई टर्म फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है विच इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको कोई भी टर्म फाइंड करना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला आपके पास है। अगर आपको 20th टर्म फाइंड करना है तो आप n की जगह पर 20 लिखते हैं। 15th टर्म फाइंड करना है तो n की जगह पर 15th लिखते हैं। बट यहाँ पर आपको nth टर्म फाइंड करने को कहा है तो आप n के प्लेस पर n ही पुट करेंगे, राइट। तो आप इसको एज इट इज लेकर चलेंगे। जहां पर भी n लिखा है n की जगह पर आप n को ऐसे ही लिख देंगे, राइट। अब आपसे कहा है यहाँ पर फॉर्मूले में कि आप a की वैल्यू पुट करें। तो a क्या होता है, a हमारा फर्स्ट टर्म होता है। इस पूरे प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म कौन सा होगा, 5, राइट। तो a की जगह पर आप 5 पुट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको d की वैल्यू पुट करनी है। d की वैल्यू पुट करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, d की वैल्यू कैसे आती है, जब आप a2 माइनस a1 करते हैं, दैट मीन्स सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं। तो d की वैल्यू के लिए आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड टर्म आपके पास 11 है, उसमें से माइनस कीजिए फर्स्ट टर्म दैट इज 5, राइट। यहां पर आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा 6, ओके। तो कॉमन डिफरेंस आपके पास है 6। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। an इज इक्वल टू 5 प्लस, अब देखिए ये जो टर्म है 6 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो 6 की आप मल्टीप्लाई करेंगे। 6 की मल्टीप्लाई पहले n से होगी, देन 6 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, राइट। अब 6 और n की आप मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 6n। और यहाँ आपके पास माइनस है, 6 और 1 की आप मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 6, राइट। अब देखिए यहाँ 6n लिखा है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। आफ्टर दैट यू हैव 5 माइनस 6। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको यहां से मिलेगा -1, क्योंकि 5 माइनस 6 इज -1, राइट। यहां आपकी ये जो वैल्यू आई है यही इस एपी का nth टर्म है, ओके। देखिए जब भी आपको nth टर्म फाइंड करना है या कोई भी टर्म फाइंड करना है तो आपके लिए एक फॉर्मूला गिवन है। इस फॉर्मूला में आप n की जगह पर वो वैल्यू रखेंगे जो टर्म आपसे पूछा गया है। अगर यहाँ पर सेकेंड टर्म पूछते तो आप n की जगह पर 2 लिखते। अगर 20th टर्म पूछते तो आप इसकी जगह पर 20 लिखते। बट उन्होंने nth टर्म ही पूछा है, इसलिए आप n की जगह पर n ही रहने देंगे, ओके। उसके बाद फॉर्मूला में आपके पास a है। a मीन्स फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आपके पास यहाँ पर 5 है तो आप a की जगह पर 5 पुट कर देंगे, राइट। देन यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस विच इज d। d की वैल्यू के लिए आपको कोई भी एक नंबर चूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर चूजिंग 11 इज सेकेंड टर्म, यू कैन से 11 इज a2। अब आप इसमें से क्या करेंगे, इससे जस्ट पहले वाला नंबर माइनस करेंगे, राइट। जब पहले वाला नंबर माइनस करेंगे तो इस नंबर को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं विच इज a1। यहां से कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी जिसको आप यहां पुट करेंगे। आप इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए 6 की मल्टीप्लाई पहले n से होगी, आफ्टर दैट 1 से होगी। इसको सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, आप 6n को एज इट इज यहाँ लिखा रहने देंगे। 5 और 6, यहाँ पर +5, यहाँ पर -6। 6n आगे सॉल्व नहीं हो सकता, बट 5 - 6 सॉल्व हो सकता है, जिसको सॉल्व करके यू विल गेट -1, ओके। सो दिस इज द nth टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। Let's move further with the second part of this question. यहाँ देखिए सबसे पहले आपको a1 की वैल्यू दी है 16, a2 की वैल्यू आपके पास है 9। ये a1, a2, a3, a4, राइट। कॉमन डिफरेंस के लिए इतना इनफ है, तो आप यहीं से इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। a2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पर है 9 माइनस a1 की वैल्यू है 16। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा -7, राइट। अब आपको यहां भी nth टर्म निकालना है
तो n के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, उसको एज इट इज रखे रहने दीजिए। ये आप n ऐसे ही लिख देंगे। a की वैल्यू आपके पास a और a1 सेम होता है, a या a1, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 16। ये रहा n-1 और d की वैल्यू है आपके पास -7, राइट। आप फर्दर सॉल्व करेंगे, ये रहा 16। अब -7 की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा -7n, -7 और -1 की मल्टीप्लाई +7। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 16 प्लस एंड माइनस, माइनस हो जाएगा, ये रहा आपका प्लस एंड प्लस प्लस। ओके, आप इसको यहाँ पर प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 23 माइनस 7n, जो कि आपका nth टर्म है इस गिवन प्रोग्रेशन का। ओके, लेट्स मूव फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the sixth question of this arithmetic progression. It says if the nth term of a progression is 4n minus 10, show that it is an AP. Find its first term, common difference, and third part है इसका 16 टर्म आपको फाइंड करना है, राइट। देखिए इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि nth टर्म किसी प्रोग्रेशन का ये आपको दिया है। अगर nth टर्म दिया है, अगर फर्स्ट टर्म होता है तो आप क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म होता है तो आप a1 लिखते हैं, सेकंड टर्म होता है तो आप a2 लिखते हैं, अगर nth टर्म है तो आप an लिखेंगे, राइट। और nth टर्म इस किसी भी प्रोग्रेशन का आपको दिया है जो यहाँ पर लिखा है, nth टर्म इज इक्वल टू 4n माइनस 10, राइट। आपको शो करना है कि ये जो भी प्रोग्रेशन होगा वो एक एपी है। ओके, एपी शो करने के लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए जस्ट आपको कॉमन डिफरेंस निकालना होता है, और कॉमन डिफरेंस अगर कांस्टेंट आपको मिल रहा है देन यू कैन से दैट द गिवन प्रोग्रेशन इज एन एपी। ओके, यहाँ आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ आपके पास कोई भी सीरीज नहीं दी हुई है तो आपको सीरीज बनानी पड़ेगी। कैसे बनाते हैं आप सीरीज, अगर ए एन इज इक्वल टू 4n माइनस 10 है, तो अगर मैं यहाँ a1 लिखूं, दैट मीन्स आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ n एज 1, राइट। n की वैल्यू मैं 1 लिख रही हूं यहाँ पर, तो यहाँ भी यही होगा कि n की जगह पर मुझे 1 लिखना पड़ेगा, और इनकी आपस में मल्टीप्लीकेशन है, राइट। तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 4 और 1 की मल्टीप्लाई 4 माइनस 10, तो फाइनली यहां से मिलेगा आपको -6। ओके, अगर मैं इस n की जगह पर 2 रखूं तो ऑब्वियसली इस n की जगह पर भी मुझे 2 रखना पड़ेगा, राइट। तो a2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8 माइनस 10, दैट इज -2। ओके, अब यहां मैं n की जगह पर अगर 3 लिखूं, ये आपके पास n है, इसकी जगह आप 3 लिखो, तो ऑब्वियसली इस n की जगह भी आपको 3 लिखना पड़ेगा, तो a3 की वैल्यू आपके पास आएगी यहां से 12 माइनस 10, दैट इज 2। ओके, आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहां n की जगह पर अगर 4 लिखते हैं तो इस n की जगह पर भी 4 लिखना पड़ेगा, राइट। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 10, दैट इज 6। इतना आप सॉल्व कर चुके हैं। अब आप देखिए a1 की जगह आपने यहां पर 1 पुट किया n की जगह पर, तो देखिए a1 की वैल्यू आई -6। आपके पास कोई भी सीरीज कैसे होती है, a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन, यही प्रोग्रेशन होता है, राइट। तो a1 की वैल्यू आपके पास आई है -6, a2 की वैल्यू आई है -2, a3 है आपके पास 2 एंड a4 है आपके पास 6। ये आपके पास प्रोग्रेशन आया है। ओके, अब क्या करना है, आपको कॉमन डिफरेंस चेक करना है। कॉमन डिफरेंस चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, a2 माइनस a1, तो ठीक है यहां पर आप कर लीजिए, ये रही a2 की वैल्यू दैट इज -2 माइनस a1 की वैल्यू है -6। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -2 माइनस एंड माइनस प्लस 6, यहां से आंसर आएगा आपका 4। और आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू है आपके पास 2
माइनस A2 की वैल्यू है आपके पास -2, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 माइनस एंड माइनस प्लस, ये आपके पास आ गया 4, राइट। देन आप क्या करेंगे, A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू है आपके पास 6 माइनस A3 की वैल्यू है 2, और यहां से आपको मिलेगा 6 माइनस 4 दैट इज 6 माइनस 2 दैट इज 4। अब आप देख सकते हैं कि आपने यहां जितने भी कॉमन डिफरेंसेस निकाले हैं उन सब की वैल्यू सेम आई है, दैट इज 4। और जब भी कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस होता है तो आप क्या कह सकते हैं, दिस इज एन AP, राइट। आपका यहां पर पहला क्वेश्चन, ये जितना इन्होंने यहां तक पूछा है ये कंप्लीट हो चुका है। अब ये वाले पार्ट्स हम कर लेते हैं, ओके। अब इन्होंने क्या पूछा, सबसे पहले कि आप फर्स्ट टर्म बताइए। देखिए, जब आपने यहां पर सीरीज बनाई तो आपने फर्स्ट टर्म निकालना है, राइट। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट टर्म दैट इज A1 इज इक्वल टू -6। दूसरा क्वेश्चन है यहां पर कॉमन डिफरेंस बताइए। कॉमन डिफरेंस जिसे आप स्मॉल d से डिनोट करते हो, कैसे निकलता है, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है आपके पास -2 माइनस A1 है आपके पास -6, -2 और ये +6 आपके पास आ जाएगा 4। और आपने पहले भी यहां पर कॉमन डिफरेंस निकाला है, देखिए, ओके। और आपसे कहा है कि 16th टर्म निकालिए। अगर आपसे 16th टर्म निकालने को कहा है तो ऑब्वियसली n की वैल्यू 16 होगी, और आपके पास फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। n की जगह 16 पुट कर दीजिए, a की जगह क्या पुट करेंगे आप, फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, देखिए फर्स्ट टर्म -6, n की जगह पर 16 -1 और d है आपके पास 4, ओके। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 16 माइनस 1 इज 15 मल्टीप्लाई 4, ये आ जाएगा आपके पास 15 4 की मल्टीप्लाई होगी तो 60 एंड फाइनल आंसर इज 54। तो 16th टर्म आपका निकल चुका है, दैट इज 54, ओके। देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि आपको nth टर्म दिया है किसी भी प्रोग्रेशन का, nth टर्म क्या होता है an, और nth टर्म क्या दिया है 4n माइनस 10। अगर मैं इस n की जगह 1 लिखूं तो इस n की जगह भी 1 लिखना होगा, राइट। और आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो देखिए A1 की वैल्यू आ जाती है आपके पास -6, ओके। अगर मैं इस n की जगह पर 2 लिखूं तो इस n की जगह भी 2 लिखना होगा, और इसे आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो आपके पास A2 की वैल्यू आ जाती है, ओके। अब देखिए, अगर मैं इस n की जगह पर 3 लिखूं तो इस n की जगह भी 3 लिखना होगा, और इसे आप जब फर्दर सॉल्व करते हैं तो आपके पास A3 की वैल्यू आ जाती है, दैट इज 2। अगर मैं इस n की जगह पर 4 लिखूं तो इसकी जगह मुझे 4 लिखना होगा, और इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं तो आपके पास वैल्यू आ जाती है A4 की, दैट इज 6, फाइन। अब देखिए, जब आपके पास A1 A2 A3 और A4 की वैल्यू आ चुकी है तो यही आपकी सीरीज होती है, राइट। A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। आप A1 की वैल्यू देखिए -6, A2 की -2, A3 की 2, A4 की 6, ये आपको सारी मेंशन्ड है, ओके। अब क्या करना है आपको, यहां से आपको शो करना है कि ये एक AP है या नहीं है। जब भी आपको AP शो करना होता है तो आपके लिए रिक्वायर्ड है कि आप कॉमन डिफरेंसेस चेक कीजिए, A2 में से A1 माइनस करके, A3 में से A2 माइनस करके, A4 में से A3 माइनस करके आप कॉमन डिफरेंसेस चेक कीजिए। अगर ये कांस्टेंट कोई टर्म आता है जो सब में कॉमन है, तब आप कह सकते हैं कि जो गिवन प्रोग्रेशन है वो आपका AP है। आपने यहाँ पर इसको इस तरह से सॉल्व किया, जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको यहाँ पर सेम नंबर मिलेगा, जिसकी वजह से आप यहाँ पर कह सकते हैं कि दिस इज एन AP, ओके। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि आप फर्स्ट टर्म बताइए। ये पूरी प्रोग्रेशन है, तो सबसे पहले जो लिखा है ऑब्वियसली वही फर्स्ट टर्म होगा।
देन आपसे पूछा कॉमन डिफरेंस बताइए, ये रहा आपका कॉमन डिफरेंस। आपसे कहा है 16th टर्म बताइए। 16th टर्म आप कैसे डिफाइन करते हैं, ये रहा आपका 16th टर्म। जब आपसे कहा है आप 16th टर्म बताइए तो n की वैल्यू 16 हो जाएगी और आप A16 करके इसको डिफाइन करेंगे। आपके पास ये फॉर्मूला है, जब आपने n की जगह 16 यहाँ पर रखा है तो इस n की जगह भी 16 आपको पुट करना पड़ेगा। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास 16th टर्म की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 54।